पप्पू वर्मा, माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार में आपका स्वागत है। राधे राधे। आज हम आए हुए हैं जहानाबाद की पावन धरती घोसी प्रखंड से में पड़ने वाले बराबर पहाड़ के पास में। हम बराबर पहाड़ से बामन सीढ़ी रास्ते पे आए हुए हैं। बामन सीढ़ी रास्ते के द्वारा हम बराबर पहाड़ के ऊंची चोटी पर जहां भगवान सिद्धनाथ विराजमान है, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं और आपसे इस रास्ते से अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए, हम भी जलाभिषेक करने के लिए तैयार हैं। लोटा लिए हुए हैं, ऊपर से जल लेंगे और भगवान सिद्धनाथ को अर्पण करने जा रहे हैं। तो चलिए, हम बामन सीढ़ी पर रास्ते आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसा रास्ता है। बामन सीढ़ी पर हम लोग को चढ़ने में क्या कठिनाइयां होगी, कितने थकान महसूस होने और कितनी दूरी पड़ती है। देखिए, हम लोग आए हुए हैं, यहाँ गाड़ी स्टैंड है। हम अपनी गाड़ी बाइक भी यहाँ लगाए हुए हैं और भी भक्तगण आए हुए हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लगाए हुए हैं और भी पास में आए बराबर के नजदीक में। हमने हाथ धोना चाहा या स्नान करने का सोचा तो यहाँ पानी की तकलीफ होती है, पानी की दिक्कत है। एक चापाकल है जो अच्छी तरह से चलती नहीं है और एक चापाकल उसमें पानी थोड़ी थोड़ी होती है, इसलिए भक्तों को स्नान करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है और वो बेबस हैं, वो मजबूर हैं, बिना स्नान किए हुए ही बराबर पहाड़ पर भगवान सिद्धनाथ के पास जाने को मजबूर हैं। तो ये भी हम दिखलाते हैं। ये देखिए, भक्तगण बहुत तेजी के साथ स्पीड में चला रहे हैं चापाकल, दिन पानी बहुत कम गिर रहा है और एक भक्तगण वो देखिए वहां बेचारे थक रहे हैं, फिर भी पानी की दिक्कत है और कठिनाई है। तो चलिए, अब हम रास्ते पे आगे चलते हैं। जय विशाला शोभा सिंधु तरारी, कह जोई तर जोरी स्तुति तोरी तेरी, विधि करो अनंता माया जान। तो दोस्त, अब हम बामन सीढ़ी के पास में पहुंच गए हैं और पहाड़ पर चढ़ने तो तैयार हैं। तो देखिए, यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत होती है। जय भोलेनाथ। एक मंदिर है, माता भगवती की मंदिर है इस, और यहाँ से सीढ़ी का जो स्टार्ट होता है, बामन सीढ़ी का जो वह में ये देखिए सीढ़ियों का निर्माण है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। और जब हम लौटेंगे तो पता चलेगा कि आखिर इस रास्ते पे बामन सीढ़ी क्यों नाम पड़ा है। शायद ये सीढ़ी ही बामन होगी सीढ़ी, इसलिए बामन सीढ़ी इसका नाम पड़ा है। लेकिन फिर भी हम लौटेंगे तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस रास्ते पे बामन सीढ़ी क्यों नाम पड़ा है। तो सफर हम लोग का जारी है और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ घनी झाड़ी है और बीच में रास्ता बनाया हुआ है, बजावते सीढ़ी बनाया हुआ है। कुछ लोग लौट भी रहे हैं, सुबह सुबह का ही टाइम है, करीब 7 बज चुके हैं। कुछ लोग भगवान को दर्शन करके लौट भी रहे हैं और हम तो अभी जा ही रहे हैं। ये देखिए, नाम तो जरूर है बामन सीढ़ी और बनाया हुआ भी है बामन सीढ़ी, लेकिन रास्ता थोड़ी दुर्गम है, चढ़ने में कठिनाई। तो भाई पहाड़ है तो कठिनाई तो होगी ही चढ़ने में, लेकिन हम लोग इस रास्ते से हम आपको अवगत कराएंगे और जाएंगे ही, जाना तो है ना, क्योंकि हम लोग आए ही हैं बाबा भगवान की दर्शन, महादेव के दर्शन करने के लिए। थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, चढ़ाऊ है, लेकिन देखते हैं कितना दूर तक चढ़ाऊ है। पहाड़ पर पत्थर तो काट काट के रास्ता बनाया गया है।
अब देखिए लगता सीढ़ियां समाप्त हो चुकी है और पत्थर जो एक रास्ता होता है पहाड़ पर पत्थर वाली, वो पत्थर वाली रास्ता है। हम लोग पत्थर वाली रास्ते से चढ़ रहे हैं। यहाँ सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पत्थर वाली रास्ते हैं। लगता है कुछ आगे फिर सीढ़ियां बनी हुई है। हम सीढ़ियों पर चढ़ने पहुंच चुके हैं, सीढ़ियों के पास में। शायद यही तारा नेती, इसे बामन सीढ़ियां नाम दिया गया है। यहाँ से फिर कुछ दूर तक सीढ़ियां बनाई गई है। जैसे पत्थर तो सरिया पर तो सीमेंटेड करके बनाया गया है। कुछ दूर दूर पर सीढ़ियां बनाई गई, तो कुछ दूर पर पहाड़ तो चट्टान ऐसे ही है। हम लोग कुछ ऊंचाई पर भी चढ़ चुके हैं। थोड़ी थकान सी भी महसूस हो रही है। नीचे देखने पर ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छी दूरी पर चढ़ चुके हैं। आधा घंटा लग गया, लंबा दूर के काम है। अच्छा एक मिनट तो बाबा। हाँ तो बात, हमें यात्री हैं, भक्त हैं, उनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बाबा, क्या आप बोल रहे हैं ये रास्ता आसान रास्ता, आप तो मैंने कहने का मतलब है। हाँ, दाई जहाँ मेरे तो इससे भी आसान चढ़े में होता है। भाई हट में लंबा दूरी जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, लंबा दूरी जा पड़ता है। ऐसा शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट रास्ता थोड़ा चढ़ाव पड़ता है, मतलब कम समय में हम लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, हम लोग अभी जवान हैं, हम लोग तो दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग लोग तो ज्यादा दिक्कत इस रास्ते पर होगी। इसलिए चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट रास्ता में कितनी दूरी और तय करनी पड़ती है। लगभग आधे से ज्यादा दूरी हमने तय कर ली है। अब यहाँ सीढ़ियां नहीं है, पहाड़ के पत्थर हैं, पत्थर पर ही चढ़कर हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, शिव शंभु कैलाशपति। हाँ मंदिर नहीं आपको दिखाई देगा, कहीं पर चलो है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, थक से भी गए हैं, और यहाँ से कुछ दूरी पर भगवान भोलेनाथ भी नजर आ रहे हैं। हमें वही चोटी पर जाना है। देखिए यहाँ से थोड़ी सी मंदिर की ध्वज दिखाई भी दे रही है। अब हम लोग लगभग फाइनली रूप से पहुंचने वाले हैं। जो हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर, पत्थर का रास्ता है। पहाड़ तो भाई पत्थर का रास्ता रहेगा ना, तो हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। सीढ़ियां समाप्त हो चुकी है, अब पहाड़ सरे पत्थर ही सराया हुआ है। और अभी हम लोग बामन सीढ़ी पर नहीं चढ़े हैं। अच्छा, अभी सीढ़ी चढ़ना बाकी है। कुछ बात तो कहना है भाई कि अभी हम लोग सीढ़ी चढ़े नहीं किए, मतलब जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं बामन सीढ़ी के रास्ते से, तो कहना तो वो बामन सीढ़ी अभी हम लोग गुजरे ही नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। अच्छा तो चलते हैं, देखते हैं वो बामन सीढ़ी है क्या भाई। क्या हम लोग चढ़े वो सीढ़ी नहीं था? हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो भी सीढ़ी ही था, लेकिन शायद कुछ लोग का कहना है कि अभी बामन। अब हम लोग थक चुके हैं, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। अच्छा सा पत्थर है, बैठने का बढ़िया सुविधा नजर आया, इसलिए हम यहाँ थोड़ी देर बैठ करके आराम कर रहे हैं और पुनः चलने का प्रयास करेंगे। क्या बेटा, चलो पहाड़ पे चलना है। देखिए शायद ये भी बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने अपने पापा जी के साथ आई है, मम्मा भी इनके आई हुई हैं।
राधे 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 बोल। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ जो है एकदम स्लोपिंग हो गया है और ऐसे ही स्थिति में चढ़ना पड़ता है। और ये कुछ दूर तक ऐसी स्थिति है जो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। लगता है करीब 50 से 100 मीटर तक की यही स्थिति है और ऐसा ही हम लोग को चढ़ना पड़ता है। और कुछ भक्त को कहना है कि शायद यही बामन सीढ़ी है, यही इसी पत्थर को काट करके सीढ़ियां बनाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं पत्थर को काट करके देखिए तराश करके सीढ़ियां बनाई गई है और यही कारण से इस रास्ते को बामन सीढ़ियां शायद नाम दी गई है या फिर शायद यही काट करके बामन सीढ़ी होगा, बामन वो सीढ़ियां काटी गई होगी, यही कारण है जिसे बामन सीढ़ियां नाम दी गई है। जो रहे इस रास्ते को बामन सीढ़ी नाम दिया गया है और कठिनाई भी है पहाड़ चढ़ने में। अगला वीडियो में मैंने आपको दिखलाया था, गाय घाट के रास्ते से गया था। लोग कहना है कि उस रास्ते पे थोड़ी दूरी है, दूर चलना पड़ता है, लेकिन सुगम रास्ता तकलीफ नहीं होता। इसमें तो भाई शॉर्ट रास्ता जरूर है लेकिन चढ़ने में कठिनाई हो रही है। और जैसे कि रामायण में जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण तो जब दशरथ जी से मान करके जा रहे थे, जंगल में ले जा रहे थे ताड़का वध के लिए, तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण से पूछा था कि राम बताओ तुम 3 रास्ते से जाना चाहते हो। एक रास्ता है जो सुगम रास्ता है, उस रास्ते पे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन दूरी ज्यादा है, उसमें कठिनाई कुछ नहीं है लेकिन दूरी ज्यादा है, हम लोग कुछ दिन में वहां पहुंच पाएंगे। और एक ये रास्ता है जो सुगम रास्ता है, सुगम नहीं शॉर्ट रास्ता है, इससे हम लोग बहुत जल्द करीब दोपहर में हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपनी चोटिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में तारकासुर, मारीच, सदाबाहु जैसे राक्षस रहते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, हम सुगम रास्ते से चलेंगे, शॉर्ट रास्ते से चलेंगे। और क्या कठिनाई होती है, क्या परेशानी होती है जो हम देखते हैं। तो शायद विश्वामित्र भी भगवान राम से जांचना चाहते थे कि क्या वास्तव में राम है, अगर राम होते तो शॉर्ट रास्ते से जाते। तो आज हम लोग वही शॉर्ट रास्ता अपनाए हैं। हम लोग भगवान राम तो नहीं है, फिर भी शॉर्ट रास्ता से जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या तकलीफ है, क्या कठिनाइयां होती है शॉर्ट रास्ता में। और ये काम हम सिर्फ आपको दिखलाने के लिए, रास्ता दिखलाने के लिए बराबर पहाड़ पर चढ़ते भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करवाने के लिए ये रास्ता तो मैंने अपनाया है। और ये देखिए कुछ लोग है जो पहाड़ को काट करके, चट्टान को काट करके शिवलिंग बनाए हैं, अपने किराकृतियों को दर्शाया है। हालांकि लोग इसकी अहमियत नहीं दे रहे हैं, लोग इन पर उतनी ध्यान नहीं देते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी ये जो बनाया होगा ये अपनी कलाकृतियों को दर्शाया है। वो मेहनत बेचारे किए हैं, चट्टान को काट करके शिवलिंग बनाए हैं। एक नहीं 1 2 3 4 4 शिवलिंग बनाई गई है जो पूरे चट्टान को काट करके बनाई गई है। बशर्ते लोग ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ भी शिवलिंग, बहुत सुंदर शिवलिंग बनाई जाती, पूरी चट्टान को काटा गया है। इस रास्ते में कुछ ऊपर भी देखिए बनाया गया है, ये भी चट्टान को काट करके बनाया गया है। यहाँ शायद शिवलिंग भी बना होगा, टूट चुका है। और पूरे बजावते ये तो चट्टान ही है, सीमेंट नहीं, चट्टान को काट करके ही बनाया गया है। तो पहले लोग भी मेहनती होते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि हमें लोग हमारी बातों पे अमल करेंगे, ध्यान देंगे या न देंगे। उन्हें अपने कर्म से मतलब था, अपना काम करते रहते थे। और उसी का नजारा मैंने आपको दिखलाया, उसी का दिखाया कि वो चट्टानों को काट के शिवलिंग बनाए हैं। अरे भाई आपने, वो तो झांकी थी, पूरी फिल्म तो बाकी है। आपने जो देखा वो झांकी थी भाई, देखिए पूरी फिल्म बाकी है। यहाँ भी चट्टान काटा गया, इधर देखिए,
सारे चट्टान काट काटते तो अपनी कलाकृतियों तो लोगों ने उबेरा है। ये देखिए, लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये अलग बात है। इसमें जल नहीं चढ़ा रहे, सिंदूर नहीं लगा रहे, ये अलग बात है। लेकिन जिन्होंने भी बनाया है वो अपनी कलाकृतियों तो उबेरा है, दिखाना चाहते थे जैसे हम भी तो मैंने वो अपनी मेहनत चला तो अब तो या मेरे सामने लाने। टावर देख रहे हैं, ये टावर वही टावर है जो दाएं घाट के रास्ते जो लिफ्ट का निर्माण हो रहा है, जो अगला वीडियो मैंने दिखलाया था निर्माणाधीन लिफ्ट, उसी का टावर है। और उसी का मैंने निर्माणाधीन टावर है, लिफ्ट जो संचालन किया जाएगा, जो बाबा महादेव की मंदिर तक जो बनाई जा रही है, उसी का ये टावर है। अब लगता है हम लोग फाइनली बाबा मंदिर तक से पहुंचने वाले हैं। हम लोग जो मेन रास्ता आपसे अगला वीडियो में दिखलाया था 8 फीट का जो ढलाई का रास्ता था, हम लोग वहां तक पहुंचने वाले हैं। अब हम लोग फाइनली बराबर पहुंचने वाले हैं। राधे राधे। ये हमारे दोस्त हैं। हाँ, जब अभिषेक करके लौट रहे थे हमारे दोस्त थे। और हम लोग जा रहे हैं फाइनली रूप से भगवान सिद्धनाथ के मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। और पहुंचने वाले तो पहुंच चुके हैं। जो आपकी आवाज भी आ रही है भजन कीर्तन की, आने हैं। ये हमारे भाई आदित्य कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने हमें वीडियो बनाने में सहयोग कर रहा है, यहाँ तक अभी तक सहयोग किए हैं। और हर वीडियो में इन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग को पूरे करते हैं। हम लोग बराबर फाइनली रूप से पहुंच चुके हैं। ये देखिए, कुछ दुकानें हैं, कुछ दुकानें हैं, सजी हुई है, भक्तजन का तांता लगा हुआ है, जाने वाले भी हैं, कुछ आने वाले भी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं धर्मशाला, ये मंदिर कमेटी की तरफ से बनाई गई है। शायद दान चिन्ह से जो भी पैसा वगैरह आता है उससे ये बनाई गई है। हम आपको इसके अंदर तो झलक दिखला रहे हैं। हालांकि अभी कीर्तन वगैरह हो रही है और हमें अंदर जाने का अलाउ नहीं है, फिर भी हम आपको इसी झलक दिखला रहे हैं। और यहाँ जो है कि पंडित जी हैं, हमने अपना जल का संकल्प कराया है, उनसे टीका करवाया है बाबा मंदिर में जाने के लिए। अब देखिए हम चाह रहे, ये हमारे बिट्टी भाई हैं जो कि हमें हमारे वो भी संकल्प करा रहे हैं अपने जल को टीका लेकर के। अब हम लोग चलने तो तैयार हैं बाबा मंदिर के पास में। तो दोस्त, अब ये हमारे आदित्य भाई हैं जो कि हमें वीडियो बनाने में हर वक्त सहयोग करते हैं। इन्होंने भी ये जल संकल्प करवा करते और महादेव तो जल अर्पण करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो अब सीढ़ियों के द्वारा मतलब बाबा मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। अब हम जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्त, ये मंदिर से बहुत नजदीक हम लोग आ चुके हैं। और मंदिर की ऊंचाई जो बाबा जहाँ जो वास करते हैं, तो हम वहां तक पहुंच चुके हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये दान केंद्र है। शायद जो भी भक्तजन आते हैं यहाँ दान देते हैं और इन्हीं दान के पैसों से मंदिर की जो सीढ़ियों का निर्माण, मंदिर का जो खर्च और भी जो पानी की व्यवस्था है, ये सब दान के पैसों से की जाती है। अब हम मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए बाबा सिद्धनाथ मंदिर का जो क्या बोलते हैं, इस जो छटा है, जो खूबसूरती है, वो आपको हम दिखला रहे हैं। यहाँ का जो रूचू है वो आपको हम दिखला रहे हैं। अब हम मंदिर के द्वार की ओर जा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करने की ओर जा रहे हैं। तो बाबा तो जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद
अंदर में भी आप तो हम बाबा सिद्धेश्वर नाथ का दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं। जय महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव तो नाम लेकर के हम भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अंदर। जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोले। तो दोस्त आप जो देख रहे हैं, हम भगवान सिद्धनाथ के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि ऐसी सुलभ दर्शन, सुलभ ढंग से पूजा पाठ बहुत कम ही लोगों को करने का मौका मिलता है। आज दिन सोमवार है और कुछ हालांकि कुछ भीड़ भाड़ कम है, इसलिए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इतनी ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र का अर्पण कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रसाद लाए हैं उसका अर्पण कर रहे हैं और बहुत ही मैंने सुखद महसूस हो रहा है कि हम जो जिस काम के लिए आए भगवान के दर्शन के लिए, वो हमारी दर्शन पूरी हो रही है। और मैं आपको भगवान का दर्शन भी करवा रहा हूँ, तो आप दर्शन करें। बोले हर हर महादेव, जय महादेव, जय भोलेनाथ। तो देखिए दोस्त, हालांकि इतनी इत्मीनान से बराबर में पूजा पाठ मंदिर के अंदर बाबा सिद्धनाथ के आप दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, लेकिन दिन सोमवार है, फिर भी थोड़ी भीड़ भाड़ कम है। और आप तो हम संपूर्ण रूप से बाबा सिद्धनाथ का शिवलिंग का दर्शन करवा रहे हैं। जय महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए भक्तजन दूध से अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। हमारे आदित्य भाई भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। और ऐसा तभी त्योहार होता है कि साक्षात दर्शन करने तो मिलता है, इतनी आसानी से इत्मीनान से पूजा पाठ करने का मौका यहाँ मिलता है। हालांकि ऐसा अवसर बार बार नहीं होता है कि भगवान स्वयं है जो किसी तो पूजा पाठ करने तो मैंने दर्शन देते हैं। और इतनी अच्छी से आप तो हम दर्शन करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा, भगवान का जो प्रमुख मंदिर है, उससे बाहर निकलने पर थोड़ी सी ये देखिए नंदी भगवान जो इनकी जो सवारी है, नंदी बैठे हुए भगवान की तरफ मुख करके। और ये लोगों में आस्था है कि नंदी के कानों में कुछ बोला जाता है, अपनी मन्नतें जो बोली जाती है। कहा जाता है कि भगवान का जो नंदी जो वाहन है, नंदी जो आज के डेट में क्या उसको बोलते हैं, पीओ, पर्सनल असिस्टेंट, उसी तरह से ये काम करते हैं। इनके कानों में जो बात बोली जाती है वो डायरेक्ट भगवान तक जाता है। जो ये देखिए मैंने भक्तजन उनके कानों में बोल रहे हैं। हालांकि हम भी इनके कानों में बोलने का प्रयास किए, जो भी हमारी मन्नतें थी वो हमने भगवान नंदी के कानों में बोले, ताकि नंदी हमारी बातों को महादेव तक पहुंचा सकें, भोलेनाथ तक पहुंचा सकें, और हम अपनी मन्नतें, हमारी मन्नतें भी पूरी हो। इस तरह से ये सनातन लोगों में आप कहिए कि भगवान भक्ति में एक आस्था है जो लोग कर रहे हैं। इन्हीं मंदिर के बगल में ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है, माता सरस्वती की प्रतिमा है, जो कि आप देख रहे हैं। पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग आते हैं। ये मंदिर के अंदर है। और ये देखिए भगवान नाथ बाबा हैं, जो कि जोड़ा है। और अब हम दोनों जन भगवान की पूजा पाठ कर करते, महादेव की पूजा कर करते मंदिर से बाहर आए हैं, मंदिर के प्रांगण में आए हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बराबर जो पहाड़ है, चोटी पर जो महादेव की स्थापना हुई है, तब किसने और क्यों करवाई है, हम
किन्हीं से भक्त से जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ जो ब्राह्मण है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चल, तो अब हम आपको सबसे पहले मंदिर की जो खूबसूरती है, इसकी जो छटा है, इसकी जो बनावट है, मंदिर के चारों तरफ तो जो अद्भुत नज़ारा है वो उसकी आप तो झलक दिखला रहे हैं। ये देखिए मंदिर की जो बनावट है, भगवान के जो महादेव की जो मंदिर है, मेन जो मंदिर है, उससे चारों तरफ का जो दृश्य है वो आपको हम दिखला रहे हैं। बरामदा चारों तरफ बना हुआ है, चारों तरफ से बरामदा में स्टील की रेलिंग लगी हुई है और मंदिर के चारों तरफ जो है अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई है। मंदिर के चारों तरफ गेट है जो कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। तो बरामदा में आप मंदिर के बरामदे में आप प्रवेश कर सकते हैं, जिसे 4 गेट है। और मंदिर के बाहर जो ये देखिए लोहे की रेलिंग लगाई गई है ताकि आम भक्तों को की सुविधा के लिए। मंदिर के जो बगल में है, मंदिर के जो बगल में बहुत गड्ढे खाई है, इस लिहाजे सुरक्षा के लिहाजे रेलिंग लगाई हुई है ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। ये आप देख सकते हैं कि रेलिंग मजबूत रेलिंग लगाया और रेलिंग के नीचे कितनी गड्ढा है जो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। ये जो आप ढेर देख रहे हैं, जो आप तो जो टीला टाइप दिख रहा मिट्टी का जो टीला, ये टीला नहीं है, ये पहाड़ है। यानी कि इतना हम इतने ऊंचे पर आए हुए हैं, ऊंचाई पर आए हुए हैं कि जो पहाड़ भी है जो एक मिट्टी का टीला टाइप से लग रहा है। और ये देखिए आप मनोरम दृश्य सा दिख रहा है। मंदिर के चारों तरफ से मंदिर देखिए कितनी गहराई है इसके बगल में कि मैंने कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। और मंदिर की जो पहाड़ की जो मुख्य चोटी है, जो जहाँ भगवान बसे हुए हैं, ये पहाड़ की मुख्य चोटी है। और इससे जो हम नीचे झांकते हैं तो एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा दिखता है। ये जो आप छोटे छोटे जो टीले देख रहे हैं, ये तो टीला नहीं है, ये भी पहाड़ है जो कि छोटा छोटा टीला के रूप में दिख रहा है। क्योंकि हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, इस लिहाजे ये टीला टीला नजर आ रही है। जो थोड़ी सी पानी टाइप से दिख रहा है वो फल्गु नदी है, जो कि गया से आते हुए जो मोकामा घाट में थी, वो फल्गु नदी है जो आपके छोटे छोटे आप दिख रहे थे। देखिए जो पानी टाइप से जो लकीर टाइप दिख रहा है वो नदी है, जो कि इस टाइप के हम लोग इतना ऊंचाई पर आ चुके हैं कि नदी भी कभी पता नहीं चल रहा कि नदी भी बह रही है। और इसके बगल चारों तरफ जो है वही दुर्गम नज़ारा है। इसकी जो झलक है वो एक बहुत ही दुर्गम है और मनोरम है। मतलब एक नेचुरल है जो कि देखने के लायक है। आप भी कभी आइए, बराबर घूमने आइए तो आप देखिए। और यहाँ देखिए भगवान सत्यनारायण की जो मंदिर के बगल में भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। बहुत सारे भक्तजन जो कि कुछ मन्नतें मांगते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो यहाँ फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि मैं इस मंदिर का, बराबर पहाड़ का या मंदिर का पूर्वा इतिहास जो है वो मैं जानने का प्रयास करूंगा और आपको बतलाने का भी प्रयास करूंगा। तो मैंने जानना चाहा और यहाँ पे जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनसे भी मैंने बात की। हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहें, लेकिन वो हमें जो बातें बताई वो संतोषजनक है और मैं आपको वो बतलाने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि बाणावर जो पहाड़ है, इन पर जो भगवान सिद्धनाथ का जो वास है, जो शिवलिंग की जो स्थापना हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि ये शिवलिंग की जो स्थापना हुई है ये जो होता है आपरूपी प्रकट हुए हैं भगवान। जो शिवलिंग है जो बाणावर पर्वत पर प्रकट हुए हैं। और क्या बोलता है द्वापर युद्ध में
बानासुर नाम करते एक माने राजा हुआ करते थे। असुर प्रजाति थे, वो एक बहुत ही विद्यमान और बलशाली राजा थे, जिनसे कुछ रिलेटिव ये है कहा जाता है कि जो सबसे पहले यहाँ उन्होंने ही बानासुर नाम से जो राजा थे वो उन्होंने ही शिवलिंग को देखा था और यहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि बानासुर जी ने ही यहाँ शिवलिंग का स्थापना किए थे और वो यहाँ जो थे तप किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि बानासुर की जो बानासुर की एक बेटी थी, उनका नाम शायद उथा था। उन्होंने भगवान सिद्धनाथ की जो शिवलिंग है उनकी स्थापना की थी। तो ऐसे ऐसे लोगों का कहना है। तो ये मत हमें देखने तो नहीं मिला और इन सारी जानकारियों के प्राप्ति के बाद मैंने आपको सारी जानकारियां दी और उसके बाद अब हम पुनः लौट रहे हैं, मंदिर से वापस लौट रहे हैं। ये देखिए इस रास्ते से हम लोग वापस आ रहे हैं और रास्ते में कुछ गरीब लोग जो कि मानने वाले बैठे हुए हैं, हमने उन लोग कुछ दान भी किया और उसके बाद पुनः हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से लौट रहे हैं। दोस्त, यहाँ एक और चीज जानने की जरूरत है। पुराने लोग कहते हैं, यहाँ पे लोग भी कहते हैं कि बरावर जो पहाड़ है ये जड़ी बूटियों का केंद्र है। यहाँ असंख्य जड़ी बूटियां पाई जाती है जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण हो सकता है। आयुर्वेद की दवाइयां बनाई जा सकती है और तरह तरह के जड़ी बूटियों का ये केंद्र है। तो यहाँ आए और दर्शन करें। तो दोस्त, अब हम अपनी पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं। अब हम घर चलेंगे। हमारी चाबी गाड़ी में छूट गई थी जो अभी तक सुरक्षित है, मुझे संतोष हुआ। और ऐसी ऐसी जानकारियों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है अपना बिहार पप्पू वर्मा। तो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।